नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित तोमर। दोस्तों, आज ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस के बाद में होने के बाद में पेशेंट्स, कई सारे पेशेंट्स आपने ऐसे देखे होंगे जिनमें मोस्टली थेरेपी करने के बाद भी, या जो लोग थेरेपी ठीक से नहीं कर पाते हैं, नहीं मिल पाती है और चलने फिरने भी लग जाते हैं, बट उस कंडीशन में भी आप देखोगे कि पेशेंट की कई केसेस में आप देखोगे कि हाथ ठीक से काम नहीं करता है, बाकी कंधा चलने लग गया, कोहनी चलने लग गई। उसी तरीके से पेशेंट्स को आपने देखा होगा कि वो कमर से पैर ऐसे उठा के रखते हैं सीधा, जैसे एक नॉर्मल जो हमारा गेट का पैटर्न होता है, गेट बोलते हैं जो चलने का जो हमारा पैटर्न है उसको गेट साइकिल बोलते हैं। तो जो नॉर्मल हमारा मूवमेंट होता है वो ना करने की बजाय पेशेंट क्या करते हैं कि ऐसे कमर से चलने लगते हैं, और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। उसमें एक तो कारण ये है कि सही थेरेपी उनको सही शुरू से नहीं मिल पाती है, दूसरा अगर थेरेपी करते भी हैं तो सही पैटर्न में कैसे रिकवरी लेके आनी है, सही तरीके से चलना कैसे, वो उनको सही से सिखाया नहीं गया होता। उस वजह से आप पेशेंट्स को देखोगे वो कमर से घुमा के पैर रखने लगते हैं, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं जो आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, जिससे कि आपको अगर घर पे भी करना चाहो, आपकी रिकवरी घर पे भी हो सकती है। उस तरीके से अगर आप फॉलो करो एक्सरसाइजेज़ को, तो कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो आप देख के घर पे भी ट्रेनिंग करोगे, मगर समय लगाना होगा, समय देना होगा एक्सरसाइजेज़ को। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे 10 दिन 15 दिन कर लिया और आपका काम हो गया। कोई भी चीज़ है हमें सिखाने के लिए, जैसे मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। मेरा नाम आपने वीडियो में सुना, एक बार आप भूल जाओगे, मगर रोज़ अगर आप मेरी वीडियो देखोगे या रोज़ मेरा नाम कहीं देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, तो मेरा नाम आपको याद हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों फंक्शन है, अगर हम एक ही फंक्शन को जो सही नहीं है उसको हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे और उसको सही तरीके से सही डायरेक्शन में परफॉर्म करेंगे, तो ब्रेन हमारा उस चीज़ को सीख लेगा। ब्रेन को ये नहीं पता है कि अगर पैर आप घुमा के रख रहे हो ये सही है, या सीधा रख रहे हो ये सही है। ब्रेन का काम है सीखने का। अब आप उसको कैसे सिखा रहे हो, घुमा के रख रहे हो, टेढ़ा रख रहे हो, कैसे रख रहे हो, ब्रेन को ये नहीं पता है। ब्रेन को बस सीखना है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, जो थेरेपिस्ट हैं, ट्रेनिंग स्टाफ है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि मूवमेंट को सही तरीके से सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने गलत सिखाया तो हमारे सिनर्जीज डेवलप हो जाती हैं। हाथ आपने देखा होगा, ऐसे उठाने की बजाय हाथ को ऐसे करके उठाते हैं मरीज़, है ना। तो उस सिनर्जी को ब्रेक कैसे करना है, सही मूवमेंट कैसे करना है, सही तरीके से चलना कैसे, उठना, बैठना, दौड़ना, सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट पूरा रिकवर हो सकता है अगर उसको सही ट्रेनिंग मिले, सही एक्सरसाइज मिले तो। अब जैसे ये हाँ, एक अमित जी है और ये दिनेश सोलंकी जी हैं। ये स्टिक से चलते हुए आए थे, बट वही हाथ भी टेढ़ा ही उठा रहे थे, पैर से भी टेढ़ा ही चल रहे थे, और एक एक महीने के सेशन लेने के बाद में अब ये सही तरीके से चलने भी लग गए हैं। एक बार चल के दिखाएंगे आप लोग, पैर मोड़ के सीधा।